पांवटा साहिब में एसडीएम चीमा ने सभी स्थानीय बाशिंदों से अपील की है कि जरा नगर परिषद के नियमों का ध्यान रखें। आपको बताते चले कि पांवटा साहिब में चाहे वो स्थानीय व्यापारी हो या फिर लोग हो, शहर वासियों से पांवटा एसडीएम ने अपील की है कि शहर में कूड़े की गाड़ी आपके घर द्वार पर आती है, कूड़ा एक साथ ना रखकर आप अलग अलग रखें। जैसे कि गीला कूड़ा अलग रखें और सूखा कूड़ा अलग रखें। इसको जो अलग अलग करने में परेशानी होती है और साथ ही अलग से पैसा भी खर्च होता है। इतना पैसा यदि बच जाता है तो शायद आने वाले शहर के विकासात्मक कार्यों पर ये पैसा लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने पांवटा साहिब के स्थानीय व्यापारियों को लास्ट वार्निंग दी है। ये आपको बताते चलें कि पांवटा साहिब में कई दुकानदार ऐसे हैं जो अभी तक टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं, दुकानों का किराया नहीं दे पाए हैं। साथ ही जो हाउस टैक्स वाले हैं, हाउस टैक्स वालों ने भी अपना जो राशि है वो बकाया रखा हुआ है, जिसके लिए पांवटा एसडीएम ने सीधे तौर पर लास्ट वार्निंग दी है। क्योंकि लगातार ये कहना है कि यहां से वार्निंग दी जा रही है, बावजूद नोटिस थमाए जा रहे हैं, बावजूद इस ओर स्थानीय व्यापारी और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा वो आप सुनिए। देखिए, आज आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ शहरवासियों से, खास करके एमसी के लोगों से, जो एमसी के क्षेत्र में रहते हैं। पांवटा एमसी एक हमारे प्रदेश की वन ऑफ द बिगेस्ट एमसी है और कई चीज़ें हैं, हम यहाँ पे कई चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। जैसे कि साफ़ सफाई का प्रबंधन हम और बढ़िया कर सकते हैं और हम किसी तरह के जो आने वाला, जैसे बारिश होती है उसमें नालियाँ, हमारी कई जगह चौक हैं जहाँ हमारी टाइलिंग का काम है किसी तरीके का, और कई ऐसे काम हैं जो एक प्रोग्रेसिव शहर को करना ज़रूरी होता है, वो हम एमसी के माध्यम से कर सकते हैं। तो मेरा लोगों से ये अपील होगा कि एमसी का दायित्व तो बनता ही है काम करना, बट मैंने एक चीज़ जो एनालाइज़ की है पिछले 2-3 महीने से कि बहुत कम लोग हैं जो सैनिटेशन टैक्स, आप देखते होंगे रोज़ आपके घरों के बाहर कूड़े की गाड़ियाँ आ रही हैं लेने के लिए, बट जो निर्धारित उनकी फ़ीस है, कोई भी हमारा एमसी का जो बहुत कम लोग हैं जो उसको पे कर रहे हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि हमारी तरफ से भी ये चूक रही है कि कोई इसको लेने भी नहीं आता, पर आने वाले टाइम में हम सिस्टम डिवाइस कर रहे हैं ताकि हम इसको सेल्फ सस्टेनेबल बना सकें। आप में से सारे लोग आमंत्रित हैं। आप केदारपुर में हमारा जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो हमारा प्लांट है, आप उसको देख सकते हैं जाके, किस तरीके से कूड़ा जो है हमारा वहाँ आता है और कैसे उसको लोग सेग्रीगेट करते हैं। क्योंकि आज अगर आप देखें, अगर आपने स्कूली बच्चों की किताबें देखें तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से उनको बताया जाता है कि गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग करना चाहिए। जब हम कूड़ा देते हैं अपने घरों से, हम ये देखते हैं कि वो कूड़ा सारा मिक्स होता है। मिक्स होने के कारण होता ये है कि एमसी को हर महीने, प्रति महीने लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं उस कूड़े को अलग करने के लिए। सोचिए, अगर यही कूड़ा अगर हम सोर्स पे ही अलग अलग कर दें तो हमारे वो पैसे बचें और हम उसको विकासात्मक कार्य में लगा सकें। इसी की तर्ज पे मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि हाउस टैक्स भी एक एमसी का माध्यम होता है इनकम का। हाउस टैक्स भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग लेते हैं। जो लोग सर्टिफिकेशन के लिए आते हैं उनको मजबूर किया जाता है हाउस टैक्स देने के लिए, जबकि एक अच्छे सिटीज़न का ये ड्यूटी बनता है कि वो अपने हाउस टैक्स और सैनिटेशन टैक्स को प्रति माह खुद दे। मैं फिर बोलता हूँ कि हमारी भी एक तरह की चूक रही है कि हमने कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं डेवलप किया जिससे कि आप इजीली उसको दे पाएँ। तो हम आने वाले टाइम में क्यूआर कोड के माध्यम से इसकी कलेक्शन जो है ठीक कर रहे हैं। मुझे इसमें सारे पांवटा वासियों का साथ चाहिए होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो शहर है वो भी स्वच्छता इंडेक्स में कहीं आगे आए। और यहाँ पे गुरु की नगरी है, यहाँ पे इंडस्ट्री भी है और वन ऑफ द मोस्ट यूनिक शहर मैं मानता हूँ हिमाचल का है, जो कि ये अगर मिल जाए, इकट्ठे हो जाए तो हम इस काम को कर सकते हैं। इस करके मेरा आपके माध्यम से ये अपील रहेगी कि आप लोग भी इस चीज़ को प्रमोट करें और आने वाले टाइम के लिए इस चीज़ के लिए तैयार रहे, क्योंकि अगर हमें शहर को विकसित देखना है तो हमें शहर के लिए कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगी। धन्यवाद। हाउस टैक्स की कितनी राशि बता सकते हैं? देखिए, हाउस टैक्स का अलग अलग मीडियम होता है घरों का। हाउस टैक्स में 2 मंजिला घर का, 1 मंजिल घर का, 2 कमरों का, अलग अलग हाउस टैक्स का राशि होती है। वो हम प्रोपोगेट कर देंगे, हम सोशल मीडिया में, मीडिया के माध्यम से भी आपको बता देंगे। वैसे तो रहता है कि लोगों को खुद पे करना चाहिए, बट देन अगेन अगर वैसा नहीं हो पा रहा तो हम डोर टू डोर कैंपेन भी इसका शुरू करेंगे ताकि एक बार बेस जीरो हो जाए। क्योंकि एज पर द एक्ट ये बोला जाता है अगर कोई लोग हाउस टैक्स नहीं दे रहे हैं तो उसको एमसी के एरिया में सुविधाएं भी नहीं मिलनी चाहिए, पर वो इतनी पुरजोर से लागू नहीं हो पाता क्योंकि वो कोर्सिव एक्शन है। बट क्योंकि हमारे को जिम्मेदारी मिली है एमसी की और हमको इसको आगे बनाना है। जैसे आप देखिए, पब्लिक लाइब्रेरी की बात है,
अब पब्लिक लाइब्रेरी अगर बनाना है तो उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है। फंडिंग एमसी कहाँ से करती है? लोगों से कलेक्ट करके। और वो ऐसा नहीं है कि वो कोई डोनेशन है, वो फंडिंग की कोई डोनेशन नहीं है, वो बेसिकली जो दायित्व सरकार ने दे रखे हैं लोगों के लिए, उसके लिए है। तो आप कभी सोचिए कि जो कूड़ा उठाने आ रहे हैं आपके घर के बाहर, वो जिम्मेदारी किसकी है? कूड़ा हमारा है तो जिम्मेदारी भी उसके नियंत्रण की हमारी होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि हर कोई आदमी जाके उसको डंपिंग यार्ड में डंप वहाँ पे नहीं दे सकता, तो इसी के लिए डोर टू डोर कलेक्शन की जो सुविधा आप लोगों को दे रखी है, उस डोर टू डोर कलेक्शन की जो सुविधा है उसको पुरजोर बनाने के लिए लोगों की कंट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत है। जो रेट लोगों को पता है, पर मैं फिर बोलता हूँ क्योंकि कोई मैकेनिज्म ऐसा सेट नहीं था जिससे लोग ईजिली दे सकें, तो हम उसका मैकेनिज्म भी आने वाले टाइम में सेट करें। सर कुछ लोगों का ये भी कहना है जो कूड़ा फिक्स करने के लिए 100% रेडी हूँ, बट जिम्मेदारी दोनों तरफ से फिक्स होनी ज़रूरी है। अगर कोई आप देखिए 4-4 5-5 मंजिला पीजी बने हैं, अगर 50 रुपया महीना अगर रेट सेट, अगर वो भी ना दे पाएँ और कूड़ा जनरेट करें, हमारे यहाँ पे कूड़ा नियंत्रण की जो फैसिलिटी उसकी 8 टन की कैपेसिटी है कूड़ा प्रोसेस करने की। 15 से 16 टन कूड़ा वहाँ आ रहा है। मुझे इस फैसिलिटी को भी बढ़ाना है। अभी एनजीटी की कल ही टीम आ रखी थी, तभी मेरा ध्यान भी आया कि मुझे लोगों से अपील करनी चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, कंप्लेंट्स 100% है, मैं स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी इसको रेडी हूँ, हम सब इसके लिए लामबंद है। बट देन अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ से फिक्स करनी ज़रूरी है। लोग भी आगे हैं कि हाँ आई एम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, तो हम भी बोलेंगे हाँ वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम इसको स्थिर करें। लोगों की सैलरीज निकालनी, आज तो फंडिंग हो रही है स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, पर ये आने वाले टाइम में ये फंडिंग जो है वो भी पार्शियल फंडिंग होती है। हर बार हमसे पूछा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है, हमारी इनकम बहुत इसमें कम है। सेकेंडली इनकम की बात जहाँ पे एमसी की आती है, वो ये भी आती है, कई ऐसी हमारी दुकानें हैं एमसी की जो सबलेटिंग पे चली हुई हैं, और कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे कि किराया लोगों ने महीनों से सालों से नहीं दे रखा। इसके पीछे रेगुलर नोटिस जा रहे हैं, और मेरा आपके माध्यम से ये अपील भी है, कृपया करके आप अपने ड्यूज़ को क्लियर करें, नहीं तो मुझे ज़बरन आपकी दुकानें जो है वो बंद करा के खाली करनी पड़ेगी। क्योंकि कई ऐसे लोग ज़रूरतमंद हैं जो कि कम रेटों पे दुकानें लेने के लिए तत्पर हैं। हम ओपन ऑक्शन में वो दुकानें देंगे अगर आप लोग अपनी दुकानों का किराया नहीं देते। देखिए बात कितनी गलत है कि 500 रुपये किराया है प्राइम लोकेशन पर, अगर वो 500 रुपये आदमी 10 सालों से नहीं दे रहा, और आगे मैंने तो कई ऐसी दुकानें भी देखी हैं जहाँ पे 500 रुपये एमसी का किराया और उन्होंने आगे किराए पे दे रखी हैं। तो ये सरकार से पैसा कमाने की कोई स्कीम नहीं होनी चाहिए। ऐसे सभी लोगों को मेरी लास्ट वार्निंग है सबलेटिंग के लिए। अगर कोई भी ऐसा मेरे ध्यान में मामला आपके माध्यम से भी आता है, मेरी टीम से लगी हुई है, आई विल नॉट स्पेयर देम। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल उनकी दुकान की अलॉटमेंट भी कैंसिल करूंगा, और मैं किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ओपन ऑक्शन के थ्रू वो दुकान देना ज़्यादा मंजूर रखूँगा जिसको सच में ज़रूरत है। धन्यवाद।